हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग की। जी हाँ, हम अक्सर अखबारों में, मीडिया में, न्यूज़ में ये पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि फलान बिल्डिंग इतने साल पुरानी है, हज़ारों साल पहले ये जानवर थे, डायनासोर थे, वो ख़त्म हो गए। या आजकल लेटेस्ट एक मुद्दा चला हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का, जहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ संगठनों ने कोर्ट से दरखास्त की है कि इसकी कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का पता किया जाए। आखिरकार ये कार्बन डेटिंग होता क्या है? कार्बन डेटिंग एक केमिकल प्रोसेस है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, एक नेचुरल प्रोसेस में मौजूद है, जिसको जो तीन फॉर्म में होता है प्रेजेंट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम C12 एंड C14। जी हाँ, कोई भी ह्यूमन, कोई भी प्लांट, कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ जो है वो हर एक में, मतलब मोस्टली हर एक में, मैं हर एक में नहीं कहूँगा, मोस्टली हर एक में कार्बन मौजूद होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कैसे? पहले हम इसी को जानते हैं। सनलाइट से जो भी प्लांट्स बनते हैं वो CO2 ऑब्जर्व करते हैं। उन प्लांट्स को एनिमल भी खाते हैं। उन प्लांट्स से डायरेक्टली और बाय प्रोडक्ट्स जो है वो ह्यूमंस भी खाते हैं। उन प्लांट से जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में भी वो जाता है, या क्ले मिट्टी में जाता है। जिन जिन बाय प्रोडक्ट से स्टील बनता है उस स्टील में जाता है, या उनके लेदर से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ों में मौजूद है। तो जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, उसको लंबी अवधि तक वो डेड हो जाता है, 1000, 2000, 10,000, 50,000 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जब कुछ चीज़ की स्टडी की जाती है तो उसके कार्बन पार्टिकल्स को देखा जाता है। C14 को स्टडी किया जाता है बेसिकली, क्योंकि C14 जो है वो टेम्परेरी है, समय के हिसाब से वो खत्म होता रहता है। तो इसकी शुरुआत इसकी जो शुरुआत थी 1940 में, विलियर्ड्स लिबी ने शिकागो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने की थी। ये एक ऐसा फुल प्रूफ हम इसको बोलेंगे कि एक ऐसा मेथड है, एक जो जितने भी, जैसे हमने देखा है हड़प्पा संस्कृति है, या ज्ञानवापी मस्जिद जो आजकल चल रहा है, डायनासोर्स हैं, या हम कहते हैं कि भी ये बिल्डिंग इतने हजार साल पुरानी थी, ये कॉइन्स मिले हैं हमें 300 साल पुराने हैं। ठीक है ना? तो ये पुरातत्व विभाग की बहुत हेल्पफुल मेथड है। पुरातत्व विभाग, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टडी करने के, जिनमें से ये कार्बन डेटिंग ये एक पार्ट है। बेसिकली होता क्या है, द स्टडी ऑफ पास्ट द स्टडी ऑफ पास्ट बाय फिजिकल रिमेन्स। जी हाँ, जो बिल्डिंग्स बनी थी उनमें कभी उनमें लेदर का काम हुआ होगा, कभी किसी कागज का कोई पार्ट मिलता है, कागज से कोई चीज़ बनी होगी, कागज में कार्बन है। तो कुल मिला के जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन डेटिंग एक कार्बन की ऐसी स्टडी का प्रोसेस है, केमिकल एक प्रोसेस है, जो हमें किसी बिल्डिंग, किसी जानवर, हर वो चीज़ जिसमें वो कार्बन है, चाहे वो पानी है, चाहे वो चूना कभी उस बिल्डिंग में लगा होगा, तो हर, इवन दो स्टील, मेटल में, हर एक मेटल में कार्बन नहीं होता, लेकिन स्टील में कार्बन होता है। तो हर वो चीज़ जिसमें कार्बन है उसकी स्टडी करके साइंटिस्ट उसकी उम्र का पता लगाते हैं कि ये संस्कृति कितने साल पुरानी है, ये कल्चर कब आया, ये इस बिल्डिंग की, इस जानवर की। ये कुल मिला के एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बताने में कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच।